हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो जो है दोपहर से स्टार्ट हुई है और दोपहर का समय है। हम लोगों ने खाना पीना कर लिया था। उसके बाद हम लग गए थे रूम की सफाई करने। तो पीछे जो है दीवार पर प्लास्टर कर रहे थे मिस्त्री, तो सारे में सीमेंट हो गया था। और फिर यहाँ पर ये पीछे दरी लगी हुई थी, वो भी हटानी थी, धोनी थी, पर्दा भी धोना था। तो हमने मतलब टांट पर जितना सामान था सारा एक्स्ट्रा बेकार सब उतार दिया है। मतलब ऐसे देखिए बहुत सारा सामान रखा हुआ था। कूलर की बॉडी जो है वो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। कूलर जो है मेरा टूट गया था और ये बॉडी सिंगवा कर रख रखी थी कि भाई चलो कभी कूलर बनवाएंगे तो काम आ जाएगी। मैंने कहा कि बस ऐसे ही भीड़ कर रही है, रहने दो, इसको नीचे उतार दो। पूरे टांट को मतलब बहुत अच्छे से साफ़ किया है। राठी जी लग रहे थे, मैं यहाँ पर सीढ़ी पर खड़ी थी, मेरे हाथ में दर्द चल रहा है। मैंने चुन्नी बांध रखी थी, बस मैं उनकी हेल्प करा रही थी थोड़ी सी। वो सामान पकड़ रहे थे, वो पकड़ रही थी। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा। बीच में मुझे काम छोड़कर पोछा लगाकर थोड़ा मोटा मार सिंगवा कर मुझे करनी पड़ी पूजा। जी हाँ, आज है लोन का महीना बोलते हैं इसे। लोनी की पूजा होती है, मतलब मर्द और औरत दोनों बनाए जाते हैं, उनको पूजते हैं। और यहाँ पर उसके बाद दिया है मैंने सूरज को जल, फिर इनको दाबने के लिए जाते हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ इन्हें दाबने के लिए। तो ये कहाँ पर दाबे जाते हैं अभी आप लोगों को दिख जाएगा। मैं छोटी सी बैसाखी ले रही थी, उससे कुछ मट्टी उखाड़ रही थी, कुछ हाथ से हटा रही थी। मतलब इनको मेरे को यहाँ दाबना है। मैं राठी जी के साथ बाइक पर आई थी, तो हम दोनों जने आए थे यहाँ पर। बच्चों को तो हम घर ही छोड़ आए थे कि 2 मिनट का काम है। तो अभी यहाँ पर मैंने इनको रख दिया है और मैं अच्छे से मिट्टी डालकर इनको दाब दूँगी और फिर जो है इनको चुचकार लूँगी। बोलते हैं कि ये लोन का महीना पूजता है, पूजा होती है इसकी। और इस पर इसमें ऐसे ही मर्द औरत बनाकर दाबे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दाब दिए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। मैं कहाँ हूँ? जी हाँ, मैं आई हूँ जोड़ के किनारे। ये यहाँ पर गांव में काफ़ी बड़ा जोड़ है, यहाँ पर आई थी मैं। आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पर खजूर का पेड़ खड़ा हुआ है, बांस के पेड़ खड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर खजूर के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जोड़ से थोड़े से पास में बिल्कुल मिट्टी में जोड़ की ये दाब दिया। और ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को मुंजी की फसल। जी हाँ, ये मुंजी की फसल है, मतलब चावलों की फसल। अभी ये काफ़ी हद तक पक चुकी है और थोड़ी हरी हरी है, मतलब फली जो है वो देखिए कुछ इस तरह की होनी शुरू हो गई है। फिर इनको काटा जाता है, छेता जाता है, छेद कर मुंजी निकाली जाती है। मतलब जो है साबुत बीज पूरे निकल जाते हैं चावल, फिर उनको मशीन में निकलवाया जाता है। धान की फसल है ये, चावल के धान की। तो देखिए कितनी हरी भरी फसल है, दूर तक खड़ी हुई है। और ये इधर देखिए पेड़ों के बीच में दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। तो देखिए किस तरह के बांस के पेड़ है ये, जो खाट में चारपाई होती है वो वाला पेड़ था ये। इन पेड़ों के बीच में 2 गायें बैठी हुई थी, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ पर खड़ा हुआ था एक हरी मिर्च का पेड़। ये किसी के घर के पीछे है, मतलब जहाँ को हम निकल कर आए हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने उनसे पूछकर थोड़ी सी हरी मिर्च यहाँ से तोड़ ली है। 4-5 ही तोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। हरी मिर्च का पेड़ है, देखिए कुछ तरह से हरी मिर्च आती है पौधों पर। फिर मैं वापस घर आ पहुँची हूँ और यहाँ पहुँचकर मेरी साफ़ सफाई फिर से स्टार्ट हो गई है। बीच में मैं नहाई, पूजा करी और लोनी बनाए, दाब कर आई। तो इन सब में मैंने बीच में काम छोड़ दिया था। आज पूरे रूम की डेकोरेशन करी जा रही है। तो मतलब मैंने आपको थोड़ा बहुत ही दिखाया है। पूरा रूम जो है पूरा टोटल एक एक सामान मैंने इसका साफ़ किया है। और अभी मैं बिछा रही हूँ अबरी। मैंने इस रूम को पूरा क्लीन कर दिया है। मतलब आप लोग देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। जब बहुत भद्दा सा हो रहा था, एक एक करके हर चीज़ को साफ़ करती जा रही हूँ। तो मैंने ऊपर की अलमारी में बिछा दिए हैं अबरी, एक एक करके ये डिब्बे वापस यहीं लगा दिए हैं। पर्दा पहले लगा ही दिया था, आप लोगों ने राय दी थी मुझे। और टांट भी साफ़ हो गया, खाली हो गया। बस जो हमें सामान रखना है उस पर 2-4 वो हमने रख दिया है, बाकी हम उस पर कुछ नहीं रखेंगे। और बस ये डब्बे वगैरह लगा दूँगी तो पूरा रूम जो है क्लीन कर दिया है। और नीचे का रह रहा है थोड़ा सा काम, इसमें अभी बेड वगैरह लगाना है, नीचे की 1-2 अलमारी सिंगवानी है। बाकी ऊपर से तो हो गया, टीवी वगैरह साफ़ करने हैं। यहाँ कर रही हूँ मैं अभी सोफ़ों को साफ़। सोफ़े के अच्छे से मतलब चारों साइड जो है बहुत पानी में निचोड़ कर बिल्कुल बहुत मामूली सा हल्का गीला सा कपड़ा मैं इन पर लगा रही हूँ, जिसे नाम मात्र का बोल देते हैं। तो इस पर चारों साइड मतलब जब सारे में झाड़ा पूछा तो ये अंदर ही रूम में थे, ये निकाले ही नहीं कि फिर निकालने धरने में रह जाएंगे। तो इन पर धूल बैठ गई थी। मैं इनको बहुत अच्छे से अभी साफ़ कर दूँगी। और बस जहाँ तक है मेरा रूम का सारा काम कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत रह रहा है बस अभी, जंगले वगैरह, दरवाजे वगैरह ये साफ़ करने हैं। तो ज़्यादा कुछ ये नहीं दिखाया कि बहुत बुरा हाल हो रहा था रूम में, बहुत बुरी तरीके से रायता फैल रहा था।
पूरा रूम जो है क्लीन हो चुका है। अभी उसके बाद आई हूँ मैं यहाँ फ्रिज पर। बस मैंने बोला ना कुछ ही रह रहा है, फ्रिज पर आई हूँ। फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दूँ, इस पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा दूँगी, इनको साफ़ कर तब लगाऊँगी। तो चलिए अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं। बहुत सारी बात हो गई है आप लोगों से। ये सारी सफाई करने के बाद मैं फाइनली यहाँ पहुँची हूँ ड्रेसिंग पर। मतलब एक एक सामान को मैंने इतने अच्छे से साफ़ किया है, बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सफाई नहीं करती है। तो कोई चीज़ें मैं वीडियो में दिखा पाती हूँ, कोई नहीं दिखा पाती हूँ। धूल मिट्टी गंदा तो मुझे भी बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ कि अपने रूम को ऐसा रखूँ कि आप लोग बोले कि इतना क्लीन करके रखा है दीदी ने, पर सारी बात टाइम पर आकर रुक जाती है। अभी बेटे को बाहर बैठा कर तब लग रही हूँ, उसको सो जाता है तब कर लेती हूँ। मेरा फुल टाइम काम के साथ साथ बच्चों में भी जाता है, उनको भी देखना होता है मुझे। तो एक एक शीशी जो है मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जो भी हमें इसमें रखनी है दवाइयों की या फिर कोई ट्यूब टैबलेट वगैरह, वो सब मैंने रख लिया है। बाकी एक्स्ट्रा सामान मैंने इसमें से निकाल दिया है। एक आयरव की साबुनदानी है, नेल पेंट है, एक दो नेल पेंट मिलेगी मेरे पास। बाहर भी कुछ सामान रखे हुए हैं, ये भी मुझे साफ़ करके इसमें ही लगाने हैं। मतलब इसको पूरे शीशे को मैंने बहुत अच्छे से अंदर से साफ़ किया, फिर सामान साफ़ किए, ये सेट किए। तो चलिए ड्रेसिंग को भी लगा देते हैं। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा रूम दिखा देते हैं, कैसी डेकोरेशन की है रूम की। मतलब सजावट तो ऐसी कोई खास नहीं की है। पर्दे रखे हैं वो लगाने हैं। इधर यहाँ कुछ कपड़े रखे हैं धुए हुए, उनको उठाकर रखना है। और ये वाली बेडशीट डालकर रखी हुई है, कायरव सो रहा है। इधर देखिए गमला वगैरह, अलमारी में डब्बे सेट किए हैं। जो भी कुछ किया है मतलब थोड़ा बहुत भी, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ बस। ड्रेसिंग पर भी मतलब पूरा सब यहाँ पर सब सेट कर दिया। ये बेड मैंने इधर लगा दिया है और ऊपर बक्सा रखा हुआ है, फैन चल रहा है, लाइट लग रही है। देखिए पूरा कमरा जो है आप लोगों को क्लीन लग रहा होगा। और टांड पर जो है मैंने जो एक्स्ट्रा सामान था हमारा वो रख दिया है। तो अभी मुझे लगाने हैं रूम में पर्दे, बहुत कुछ करना है, तो आगे आप लोगों को दिखेगा। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई घर को तुम साफ़ नहीं करती हो, गंदा रखती हो, पता नहीं क्या करा रही हो। बहुत सारे कमेंट ये भी आए कि दीदी आप बहुत अच्छा करा रही हो, पूरे घर में लिसाई पुताई करा रही हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती मेरी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कितनी खुश हूँ मैं। आप लोगों के प्यार से, साथ से, आप लोगों की बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, छोटी सी इसलिए बना पाई हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से इस तरह से काम में लगी हुई थी कि मुझे 1 मिनट का भी टाइम ऐसा नहीं मिला कि मैं मतलब काम छोड़ दूँ, वो ट्राईपॉड में फ़ोन लगा दूँ, या फिर इतना गंदा हो रहा था। मतलब बिजी इतनी हो गई, बीच में नहाकर पूजा करनी पड़ी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो काम के साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। और हस्बैंड मेरे साथ लग रहे थे, उन्होंने बोला कि ऊपर तुम मत चढ़ो, ज़्यादा ऊंचाई है,
और फिर बेड पर सीढ़ी लगा कर चढ़ रहे थे कि कभी चोट वगैरह लग जाए, मैं कर देता हूँ तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प। तो बस मूड आया मालिक का हमारे, और हमारे साथ थोड़ा सा काम करा दिया। उनके मूड के ऊपर बात होती है, उनका मूड होता है तो वो करा देते हैं, नहीं होता तो नहीं कराते हैं। बस देखिए, प्यार सपोर्ट ही काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम ही कराएं हमारे साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। और कैसे पूछते हैं हमारे यहाँ लोन, बोल मेरे को नहीं पता है, वैसे बोलते हैं कि लोन का महीना पूछता है। एक लेडीज और जेंट्स बनाए जाते हैं उनको, मतलब जो लेडी होती है वो मीठी होती है शायद, और जो जेंट्स होता है वो फीका होता है, मतलब जो उनका वो मीठे आटे का होता है, आटे की होती है, और वो फीका होता है, मतलब मर्द शायद ऐसे होता है। मेरे बनाई थी, अब मेरे याद नहीं है। तो उनको ले जाते हैं, फिर यहाँ पर पूजा करते हैं, जोड़ के किनारे जाकर दाब देते हैं। तो 100 में दाब कर आई हूँ। लोन का महीना बोलते हैं कि पूछता है, और ये बड़ों से चली आ रही कोई परंपरा है जो हमें भी निभानी होती है। तो मम्मी ने बताया, मैंने फिर उसको पूजा बनाया, मैं करके आई हस्बैंड के साथ जो भी कुछ होता है। आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, एक कमेंट मुझे बहुत गंदा आ रहा है, बार बार आ रहा है। अगर वो आज मेरी वीडियो देखे तो उनसे एक बात बोलना चाहती हूँ, ज़रा सुनिए। आज गुस्से में बोल रही हूँ, आपने मजबूर कर दिया गुस्से में बोलने के लिए। अपनी लैंग्वेज सुधारिए, ठीक है ना। ये कुतिया क्या होता है, आप दूसरों को कुत्ता या कुतिया बोल रहे हो। पहले आप है ना अपनी लैंग्वेज सुधारिए। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो मत देखिए, पर इस तरह की भाषा मेरे वीडियो में आकर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कुतिया शब्द बोलने की, आज बोल दिया, कुछ नहीं बोल रही हूँ। अगर अगली बार ऐसा बोला तो तुम्हें मैं ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है ना, ब्लॉक कर दूँगी। फिर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कितनी आईडी बनाओगे, 1 2 4 6? ज़्यादा हद करोगे तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी। अपनी सीमा में रहो, बोलने की तरह बात बोलो, ये शब्दों का यूज मत करो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपका कमेंट स्क्रीन पर लगाऊं या वीडियो में डालकर सबको दिखाऊं। आपको लोग उल्टा सीधा बोलें उससे पहले ही आप समझ जाइए। जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली वाले हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जो भी मुझे गाली दे रहा है, मैं उसको ये नहीं बोलना चाहती थी, पर मजबूर कर दिया। मैंने कम से कम 6-7 कमेंट पढ़े हैं, हर कमेंट में कुतिया लिख कर भेजा है। क्या होता है ये कुतिया? मैं अगर एक बात है, अगर सामने वाला हमें गलत बोला है, हम भी उसे गलत बोलेंगे, तो उसमें और हमारे में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगी, पर एक ही बात वॉर्न कर रही हूँ कि आज के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट मत करना। समझ गई तुम, जो भी कोई हो? आगे से मुझे मजबूर मत करना, ठीक है ना। बस इतना ही बोलूँगी। और अपने प्यारे से सब्सक्राइबर, अपनी फैमिली वालों से एक बात बोलूँगी। बहुत सारे लोगों ने उसे कमेंट भी किए हैं कि आपको कोई हक नहीं है किसी को गलत बोलने का। मैंने सबके पढ़े हैं। हाँ, दूसरों को हक नहीं है, पर कुछ लोगों को मज़ा आता है दूसरों को उंगली करने में। उंगली कर तुम मेरा कुछ नहीं घिसा रहे हो, अपना घिसा रहे हो। मैं आपका कमेंट वीडियो में बीच में ऐड कर दूँगी। कोई सब देखेगा तो तुमको कितना कुछ बोलेगा। तुम्हारे ही कमेंट में जाकर 1000 गाली देने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे प्यार करती है, तो मैं अपनी फैमिली मेम्बर से एक बात कहना चाहती हूँ, जो कोई कुछ लिख रहा है प्लीज़ आप उसे भी रिप्लाई में कुछ गलत मत बोलिए। बोलने दो, मैंने जवाब दे दिया है। मैं चुप, इन शब्दों पर मैं चुप नहीं रहूँगी। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे जो फैमिली वाले हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिए। मेरा गलत बोलने का कोई इरादा नहीं था, पर हद ही कर दी यार। एक कमेंट नहीं, 10-10 कमेंट में ऐसा लिख कर भेज दिया है जो भी कोई है। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।